जो कपल्स बेबी प्लान कर रहे हैं उनके लिए आज की 4 बातें बहुत ज्यादा जरूरी है कि फॉलो करें और आपका कंसेप्शन जर्नी जो है बहुत लंबा नहीं हो कि बहुत छोटा हो और बहुत जल्दी से आपकी जिंदगी में भी खुशियां आए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। हमेशा की तरह आज भी कुछ नया, कुछ इनोवेटिव समझेंगे। आशा करती हूँ ये सारी चीजें आपको अच्छी लगती हैं। आपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब किया होगा ताकि आप हमसे जुड़े रहें और हमारा संडे एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूलें, जहां मैं आपके सवालों का जवाब देती हूँ। 4 गलतियां अक्सर ज्यादातर लोग करते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत खुशनसीब हैं और जल्दी ही आपकी लाइफ में भी सब कुछ बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये 4 चीजें समझ लेना चाहिए, मिस्टेक्स हैं जो कि प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त नहीं करना है। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है ड्रग्स। कई बार आपको भी सर दर्द होता होगा, लेग पेन होता होगा, बैक में दर्द होगा या स्टमक डिस्टर्ब हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हम मेडिकल स्टोर पर जाते हैं। इंडिया में जहाँ पे ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी आप मेडिसिन ले आते हैं। लेकिन कई बार आपको ये नहीं पता होता कि जो मेडिसिन आप लेके आए हैं वो कौन सी मेडिसिन है और वो हार्मोन पे क्या इफेक्ट डालेगी। तो जरा सा समझ लीजिए कि NSAID नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स जो आप यूज करते हैं, जनरल है, बहुत ही कॉमन है। दर्द हुआ तो ये ले लिया, सर दर्द हुआ तो वो ले लिया, सिंपली। लेकिन ये आपके हार्मोन का क्या करती हैं? महिलाएं अगर बार बार इसका यूज कर रही हैं, बार बार इन मेडिसिन को ले रही हैं, तो पेन में तो उनको डेफिनेटली राहत हो जाता है जब भी मेडिसिन लेती है। लेकिन हार्मोन पे, फर्टिलिटी पे इसका जो इम्पैक्ट है, जो स्टडीज बताती हैं वो ये कि ये दवा आपके शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर कम कर देती है। फिर बाद में आप कहते हैं एग नहीं बन रहे हैं, उसके लिए आपको IVF की भी सलाह आगे दी जाती है। अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको एग नहीं बन रहे हैं। तो ऐसी चीजें आपके साथ होती, बहुत लोगों के साथ होती हैं, जो कि मैं यहाँ पे बता रही हूँ। NSAID ड्रग्स जो आप अक्सर ले लेते हैं उनको मत लीजिए। नेचुरल लाइफ स्टाइल को समझिए, हमारे वीडियोस देखिए, बहुत सारी ट्रिक्स आपको समझ में आएंगी कैसे बॉडी को हील करना, हेल्दी बनाना है। आपको दवाओं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आइबुप्रोफेन जो मेडिसिन है वो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के स्तर को सिग्निफिकेंटली लो कर देती है अगर आप बार बार लेते हैं उसको। कई बार होता है कि टेंशन है, स्ट्रेस है, बॉडी पेन है और ले ली, महीने में बार बार लेते हैं आप, तो ये आपके हार्मोन को कम कर देती है, हार्मोन प्रोडक्शन को कम कर देती है। हालांकि इस पे कोई बहुत बड़े लेवल पे स्टडीज नहीं हुई, लेकिन हालिया स्टडीज जो हैं अब तक की ये बताती हैं कि फर्टिलिटी हार्मोन्स को कम कर देती हैं ये मेडिसिन। सो इन मेडिसिन को नहीं लेना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आज के समय में आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने आसपास देखें अगर, तो बेली फैट मोस्ट ऑफ लोगों के शरीर में आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, फैट ज्यादा है। ये जो बेली फैट है बॉडी में एक्स्ट्रा हार्मोन बनाता है, जितनी जरूरत है उससे ही कहीं ज्यादा एक्स्ट्रा। तो जब एक्स्ट्रा हार्मोन बनता है तो कहीं ना कहीं तो इम्बैलेंस आएगा। बेली फैट को कट करने के लिए थोड़ी कैलोरी में कट करें, रात को अपने खाने का शेड्यूल बदले और खाने की वैरायटी, चॉइस ऑफ फूड को भी चेंज करें। थोड़ा आंवला लेना शुरू करो, क्योंकि ये जो बेली फैट है एक्स्ट्रा हार्मोन बनाता है और रूट कॉज है हार्मोनल इम्बैलेंस का और पुअर एग क्वालिटी का, पुअर स्पर्म क्वालिटी का, और एक निमंत्रण है डायबिटीज जैसी बीमारी का। तो ऐसे में बेली फैट मत होने दीजिए। जिम ज्वाइन कीजिए, कुछ कीजिए, लेकिन शरीर पर चर्बी इकट्ठा मत होने दीजिए। तीसरी खास प्रॉब्लम जो कई सारे स्टडीज में मैंने पढ़ी और आपको बताना बहुत जरूरी है। हमें कभी कभी लगता है कि ठीक है, हम जो लाइफ जी रहे हैं हम कॉम्प्रोमाइज करके जीने लग जाते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। वर्क परफॉर्मेंस की वजह से, घरेलू मामलों की वजह से, खुद से सेटिस्फैक्शन, क्योंकि डिमांड्स बढ़ी, हमारी डिमांड्स बढ़ी, एक्सपेक्टेशंस बढ़ी है लाइफ में। तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को कम करना है, बड़े सिंप्लीफाई कर लेना है अपने लाइफ को। फूड, बॉडी को फूड बहुत अच्छा देना है ताकि विटामिन्स, मिनरल्स, वाइटल न्यूट्रिएंट्स बॉडी को मिले और बॉडी अंदर से मजबूत हो। जब लाइफ सिंप्लीफाई हो जाएगी तो स्ट्रेस की कोई जगह ही नहीं बचती है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को कैसे कम करना है आप समझ सकते हैं। मैं केवल उसके लिए डाइट टिप्स बताती हूँ और जिसपे ऑलरेडी मैंने वीडियोस शेयर किए हुए हैं। चौथी इंपॉर्टेंट बात, कैफीन। चाय कॉफी जब हम स्ट्रेस में होते हैं या फिर काम कर रहे होते हैं, फिर ओवरलोडेड होते हैं काम से, तो ऐसे में किक चाहिए होता है, बूस्ट चाहिए होता है। आपके साथ भी होता होगा तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं। तो ऐसे में हम चाय कॉफी की तरफ जाते हैं। कैफीन और स्ट्रेस एक साइकिल बना लेते हैं, इसलिए कैफीन
का प्रयोग बंद करें, चाय कॉफी पे डिपेंडेंसी खत्म करें, बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ रखें, पोटेंशियल लाएं, डाइट अच्छी करें, सोएं अच्छे से, थोड़ा वर्कआउट करें, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स ले लेने चाहिए। कई बार हमारे डाइट में कई चीजें नहीं होती, अधूरी रहती हैं, कम हो जाती हैं, पर्याप्त नहीं मिल रही होती हैं, तो ऐसे में आपको कुछ सप्लीमेंट का सेवन जरूर करना चाहिए। लेकिन इन 4 बातों का ध्यान रखना है। क्या सही है अब आप समझ चुके हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक बटन को हिट करके बताएं और कमेंट में लिख के बताएं। अगर आपको भी इन 4 में से कोई भी एक भी प्रॉब्लम है तो यस लिख के मुझे जरूर बताएं, ताकि मुझे पता लगे कि वाकई आप भी ऐसी चीजें फेस कर रहे हो और कुछ इनोवेटिव आइडियाज मैं आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा और आपकी जिंदगी में खुशियां लाने में थोड़ी मदद जरूर करेगा। टेक केयर, बाय बाय।